हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नावल के बारे में, और वो नावल लिखी है बापसी सिद्धवा ने। ओके, और बापसी सिद्धवा इज़ इन पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर, ओके, नावलिस्ट शी इज़, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नावल्स लिखे हैं। आइस कैंडी मैन इज़ वन ऑफ हर बेस्ट नावल। इसके साथ साथ ये जो अमेरिकन ब्राइड है ये भी उनकी बेस्ट नावल्स में शुमार किया जाता है। ओके, तो इस नावल के बारे में बात करते हैं, इस नावल की समरी के बारे में बात करते हैं। ओके, डिटेल समरी होगी जिससे आपको बहुत कुछ इस नावल के बारे में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सबसे पहले कैरेक्टर्स इस नावल में कौन कौन से हैं। ओके, तो ये इस नावल की जो हीरोइन है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है फ़ेरोज़ा। ओके, फ़ेरोज़ा इज़ अ पारसी गर्ल। ओके, एक पारसी लड़की है, पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और इनके माँ बाप है ज़रीन, उनकी माँ है, फ़ेरोज़ा की माँ है ज़रीन, और उनके वालिद का नाम है फ़ेरोज़ा के वालिद का नाम है साइरस। ओके, ज़रीन और साइरस दोनों मियाँ बीवी है, और उनकी बेटी कौन है, फ़ेरोज़ा है। ओके, सो इसमें एक और कैरेक्टर भी है, डेविड प्रेस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये मोनिक है, अंकल है इस फ़ेरोज़ा की। ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, जब नावल के बारे में हम फर्दर बात करेंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे हम। ओके, सो फ़ेरोज़ा इस नावल की मेन कैरेक्टर है। ओके, शी इज़ द हीरोइन ऑफ दिस नावल, शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नावल। Okay, so Feroza at the start of the novel, she is very much shy. She is timid. She is sensitive at the start of the novel. But at the end of this novel, you will see that she is very much bold. She is very much modern. Okay, at the end of this novel. So इस नावल की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी पढ़ते हैं। तो जब ये नावल इस तरह स्टार्ट होता है कि ज़ियाउल हक की बात होती है। जब ज़ियाउल हक ने इस्लामिक फंडामेंटल रूल्स जो है ना, वो शुरू किए, इस्लाम के बारे में काम करना शुरू किया पाकिस्तान में। ओके, इसकी सेटिंग पाकिस्तान है और अमेरिका है इस नावल की। तो जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने काम शुरू किया इस्लाम के बारे में, ओके, तो जो फारसी गर्ल थी फ़ेरोज़ा, वो उनकी काम को पसंद कर देते थे, और इनकी इस्लाम की बारे में जो है ना वो अच्छी बातें करते थे। हालांकि वो फ़ारसी ख़ानदान से हैं, यानी वो मुसलमान नहीं है। उनके जो माँ बाप है फ़ेरोज़ा की, वो ये पसंद नहीं करते थे कि ये फ़ेरोज़ा इस्लाम के बारे में बात करे, या फिर ज़ियाउल हक की इस्लाम के बारे में उन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में बात करे। उसके बारे में वो उनके जो वालिदैन हैं फ़ेरोज़ा की, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। फ़ेरोज़ा की इस ख़ासियत को फ़ेरोज़ा की वो पसंद नहीं करते थे कि उनको ये नहीं करने चाहिए कि वो इस्लाम के बारे में बात करें, क्योंकि उनकी मज़हब इस्लाम नहीं है। ओके, तो ज़ियाउल हक के बारे में ये फ़ेरोज़ा बात करती थी, और जो ज़रीन और साइरस थी, ये दोनों भट्टू को सपोर्ट करते थे कि भट्टू एक अच्छा लीडर था। ओके, सो ये नावल आगे जाती है जब इसी वजह से, क्योंकि फ़ेरोज़ा इस्लाम को पसंद करना शुरू कर देती है, तो इसी वजह से उनकी जो वालिदैन हैं साइरस है और ज़रीन है। ओके, ये चाहते हैं कि हम इनको कहीं और लेके चले, तो शायद ये इस किस्म की बातें छोड़ देगी, इस्लाम के बारे में बातें छोड़ देगी, इस्लाम के हक़ में ये नहीं बोलेगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पर इस्लाम का बहुत ज़्यादा असर है। तो वो ऐसा करते हैं कि वो इस अपनी डॉटर को अमेरिका को मोनिक एक कैरेक्टर है, अंकल है फ़ेरोज़ा की, उनके पास ले चलते हैं। ओके, उनके पास ले जाते हैं कि आप इस फ़ेरोज़ा का ख़्याल रखें। ओके, वो अमेरिका में था। तो फ़ेरोज़ा यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका चली जाती है, क्योंकि उनकी माँ बाप जो है ना वो उनको यहाँ पे पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो इस्लाम के बारे में ज़्यादातर बातें करती थी।
तो जब फ़िरोज़ा वहाँ पे जाती है अमेरिका में, तो उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जब वहाँ पे जाती है तो वो उनकी कल्चर को पसंद नहीं करती है। फ़िरोज़ा अमेरिका की जो कल्चर है, अमेरिका के लोगों का जो मिलना-जुलना होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वहाँ पे। ओके, वो किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा शोरों में। लेकिन जब उनकी जो अंकल है वो उनको सिखाते हैं कि आपने दूसरों से बातें करनी है, यहाँ पे आपने इस किस्म की ज़िंदगी गुजारनी है। ओके, ये सारी चीज़ें उनकी अंकल फ़िरोज़ा को बता देती है। ओके, तो फ़िरोज़ा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था डेविड प्रेस्ट। ओके, डेविड प्रेस्ट की यहाँ पे एंट्री हो जाती है और वो उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्यार करती है बहुत। ओके, और यहाँ तक कि जो फ़िरोज़ा है वो यहाँ तक आती है कि वो कहती है कि मैं इससे शादी करूँगा, इस डेविड प्रेस से। ओके, और इसी वजह से वो ऐसी करती है कि अपने जो माँ बाप है जो कि पाकिस्तान में होते हैं उनको एक लेटर भेजती है और उनको उस लेटर में कहती है कि मैं जो है ना इस डेविड प्रेस से मैं इस डेविड प्रेस से शादी करना चाहती हूँ। ओके, जब उनकी माँ-बाप को पता चलता है पाकिस्तान में कि उनकी बेटी वहाँ पे किसी अंग्रेज़ से शादी करनी चाह रही है, तो वो ज़रीन जो है ना वो अमेरिका आ जाती है उनके पीछे। ओके, फ़िरोज़ा के पीछे अमेरिका आ जाती है और फ़िरोज़ा से कहती है कि ऐसी चीज़ हमारे रिलीजन में जायज़ नहीं है, हमारे लोगों में, हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया है, किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने किसी गैर ख़ानदान से, किसी है गैर रिलीजन से शादी की हो। ओके, और लड़कियों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी और से शादी करे और उनको बहुत ज़्यादा समझाती है। तो यहाँ पे ये हमें फ़ेमिनिज़्म दिखाती है। यहाँ पे हमें जो है ना औरतों को हुकूक नहीं दी जा रही है, क्योंकि लड़कों को और मर्दों को उस पारसी ख़ानदान के उनको ये इजाज़त थी कि वो किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि लड़कियों को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी लड़के से शादी करे। ओके, तो फिर ज़रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको समझाती है कि आपने ऐसे नहीं करनी है, आपने इस आदमी से शादी नहीं करनी है, लेकिन वो समझती नहीं है। यहाँ तक कि ज़रीन उनको यही तक कहती है कि अगर आप ये शादी करेंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे, हम आपको हक कर देंगे, यानी फिर आप हमारे रिलीजन का, हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं होगी। ओके, हम आपको डिसओन करेंगे। ओके, ये सारी बातें वो उनसे कहती है, लेकिन फिर भी जो फ़िरोज़ा है वो कहती है कि नहीं, मैंने उनसे शादी करनी है। हत्ता ये कि उन दोनों की शादी हो जाती है। ओके, और ज़रीन भी वहाँ वहाँ पर रह जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ वही समझाने चली गई थी और फिर वहाँ पे रह जाती है। ओके, और फिर यहाँ यहाँ तक बात आ जाती है कि अपने माँ बाप को जो है ना वो मनवा लेती है फ़िरोज़ा की मैं उससे शादी कर लूँ, और वो भी इजाज़त दे देती है कि आप शादी करें, किसी से भी आप शादी करना चाहते हैं आप शादी करें। तो वो जब वो शादी कर देती है तो क्या हो जाता है कि जो डेविड प्रेस है शादी के चंद दिनों बाद वो उनको पसंद नहीं करती है फिर। ओके, उनकी कल्चर को पसंद नहीं करते हैं जो डेविड प्रेस है इन लोगों की कल्चर को। ओके, और इसी वजह से वो छोड़ देते हैं शादी को और वो शायद शादी को कैंसिल कर देते हैं कि हम और साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने शादी की है लेकिन फिर शादी को छोड़ देते हैं। ओके, उनको छोड़ देते हैं और बातें नहीं करती है। ओके, तो ये इसमें इस जब उनकी वो शादी कैंसिल कर देते हैं तो जो फ़िरोज़ा है वो अपने लिए काम करना शुरू कर देती है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस रखना शुरू कर देती है। ओके, और इसी तरह इस नावल की जो है ना एंड हो जाती है। ओके, तो ये जो नावल है ये हमें क्या दिखाता है कि औरतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनको उनकी राय पे अमल नहीं किया जा रहा है। ओके, और इसके साथ-साथ ये जो नावल है ये हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है कि
इसके साथ साथ इस नावल में कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि हमने देखा कि जो डेविड प्रेस है वो इसी वजह से शादी को डाइवोर्स देते हैं एक दूसरे को कि उनकी कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, कल्चर उन दोनों की सेम नहीं है। इसके साथ साथ रिलीजियस फंडामेंटल्स भी है जो कि ज़ियाउल हक ने स्टार्ट किए थे। ओके, और ये भी हमें दिखाती है कि जब कोई वेस्ट में जाती है तो उनकी जहन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जो है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द नावल फ़िरोज़ा इज़ वेरी मच टिमिड, सेंसिटिव एंड शी इज़ वेरी मच शाई। ओके, लेकिन जब वो अमेरिका जाती है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, वो हर किसी से बात करना शुरू कर देती है। ओके, वो किसी से डरती नहीं है। तो ये हमें दिखाती है कि वेस्ट का इंसान की ज़िंदगी पर कितना असर हो जाता है। ये भी हमें दिखाता है, पॉलिटिक्स भी इसमें है, क्योंकि उनके माँ बाप जो है ना वो बट्टू की बात करते हैं, लेकिन फ़िरोज़ा ज़ियाउल हक के हक में जाती हैं। ओके, तो ये चंद बातें थी इस नावल में। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस नावल से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, so you can ask that question in the comments below. So thank you so much for watching the video.